वेलकम टू स्पेल आउट की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे 2020 में रिलीज़ हुई एनोला होम्स मूवी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एनोला होम्स से, जहाँ पर कि वो अपनी स्टोरी खुद बता रही होती है। और जो एनोला होम्स है वो होम्स फैमिली की सबसे छोटी मेंबर है। इट मीन वो शर्लॉक होम्स की छोटी सिस्टर है। तो इस मूवी में जो हमें स्टोरी दिखाई गई है वो इंग्लैंड की 1884 की दिखाई गई है, जहाँ पर कि वुमेन्स को सिर्फ वाइफ और मदर्स के रूप में देखा जाता था और न ही उस टाइम पर फीमेल्स के पास कुछ राइट्स थे। पर मूवी में हमें दिखाया गया है जो एनोला की मॉम है वो एनोला को उस सोसाइटी से दूर रखती है जहाँ पर कि गर्ल्स के लिए कोई राइट्स नहीं है, क्योंकि हमें इस मूवी में दिखाया गया है जो एनोला की मॉम है वो भी उन सोसाइटी की वुमेन्स की तरह कन्वेंशनल नहीं है। और इस मूवी में एनोला की मॉम ने एनोला को वो सब सिखाया जो कि उस टाइम की गर्ल्स के लिए अलाउड नहीं था। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एनोला का 16 बर्थडे रहता है, पर जो एनोला की मॉम रहती है वो उस टाइम पर वहाँ से चली गई थी और वो एनोला के लिए उसका बर्थडे प्रेजेंट छोड़कर गई थी वहीं पर, जिसमें कुछ स्टेशनरी का सामान होता है। और साथ ही हमें पता चलता है कि इस दिन एनोला के बाकी दो बड़े भाई यानी शर्लॉक और माइक्रोफ भी आने वाले थे, जिन्हें लेने के लिए एनोला स्टेशन जाती है। और इस स्टेशन पर जाकर जो एनोला के ब्रदर्स थे वो उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से उसे देखा नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं जो माइक्रोफ रहता है वो एनोला को उस गेटअप में देखकर एंग्री हो जाता है, पर जो शर्लॉक था वो एनोला को एक जीनियस गर्ल मानता था। और जिसके बाद एनोला अपने दोनों भाइयों को बताती है कि उनकी जो मॉम है वो मिसिंग हो गई है। जिसके बाद एनोला अपने दोनों भाइयों के साथ घर पर आ जाती है। वहाँ पर आकर माइक्रोफ जब घर की हालत को देखता है वो और ज़्यादा एंग्री हो जाता है, क्योंकि वो हर मंथ अपने पैसे भेजता था क्योंकि वो एनोला का गार्डियन था। और उसके बाद वो सोचता है कि एनोला की मॉम ने उस पैसे में से इस घर की मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इस घर पर यूज़ किया। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि माइक्रोफ और शर्लॉक की कन्वर्सेशन चल रही होती है, जिसमें माइक्रोफ शर्लॉक से कहता है कि उसकी मॉम को ढूंढने की जिम्मेदारी उसकी है और एनोला को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। जिसके बाद जो माइक्रोफ्ट रहता है वो एनोला को मिस हैरिसन के स्कूल में भेजने का डिसाइड करता है ताकि वो सोसाइटी के तौर तरीके सीख सके। और इस मूवी में जो मिस हैरिसन है वो एक खड़ूस किस्म की फ़ीमेल है और उनको देखते के साथ ही एनोला उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। जिसके बाद एनोला को अपनी मॉम के विजुअल्स आने लगते हैं और उसमें हमें दिखाया जाता है जो एनोला की मॉम थी वो हमेशा एनोला को स्क्रैबल खिलवाती थी। जिसके बाद एनोला डिसाइड करती है कि वो अपनी मॉम को खुद ढूंढेगी। जिसके बाद वो अपने ही होम में क्लू ढूंढने लगती है, जिसके बाद उसे कुछ क्लू मिलते हैं वहाँ पर। जिसके बाद एनोला को कुछ मनी भी मिलती है, जिसे लेकर वो अपना गेटअप चेंज कर एक बॉय का गेटअप लेकर वहाँ से चली जाती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो सके। जिसके बाद हम देखते हैं जो एनोला है वो अपने घर के पास वाले स्टेशन पर ना जाकर अपने घर से दूर वाले स्टेशन पर जाती है ताकि उसके ब्रदर्स को उस पर शक ना हो। जिसके बाद हमें अगले सीन में एक और वुमन दिखाई जाती है जो कि स्टेशन पर अपने बेटे को ढूंढ रही होती है और एनोला इस पूरे व्यू को देख रही होती है और वो साथ देखती है कि एक आदमी उस ट्रेन पर दोबारा चढ़ जाता है उस वुमन के बेटे को ढूंढने के लिए। जिसके बाद एनोला जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और जैसे ही वो बैठती है तो वहाँ पर एक बैग रखा होता है जिसमें से एक लड़का निकलता है जिसका नाम ट्यूक्सबेरी होता है। जिसके बाद जो एनोला थी वो समझ जाती है वही लड़का है जिसकी मॉम स्टेशन पर जिसे ढूंढ रही थी। जिसके बाद एनोला उसे बताती है कि अगर वो बचना चाहता है तो वो उस ट्रेन से निकल जाए, क्योंकि उसके मॉम ने एक आदमी को उस ट्रेन में भेजा है दोबारा चेक करने के लिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वो लड़का था वो एक ग्रोसली अंडर कॉन्फिडेंट लड़का था जिसे कि वहाँ से निकलने का भी रास्ता नहीं मिल रहा था। जिसके बाद जो एनोला रहती है वो उसे निकालने का वहाँ से डिसाइड करती है। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही वो ट्रेन एक ब्रिज से गुजरती है तो एनोला उस लड़के को लेकर उस ट्रेन से छलांग लगा देती है। इस तरह से वो दोनों उस आदमी से बच जाते हैं जो कि उस लड़के की तलाश में उस ट्रेन पर चढ़ा था। जिसके बाद पता चलता है कि दोनों को लंदन ही जाना है। जिसके बाद वो दोनों साथ लंदन पहुंच जाते हैं और लंदन पहुंचते वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और लंदन पहुंचने के बाद एनोला एक प्रॉपर लेडी का गेटअप लेती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके जो भाई हैं वो उसको इस हुलिये में नहीं पहचान पाएंगे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एनोला एक जगह पर एक रूम ले लेती है जहाँ पर कि वो ठहर सके और उसके बाद वो अपनी मदर की तलाश में निकल पड़ती है। और इसके लिए वो न्यूज़पेपर में अपनी मदर्स के लिए इनक्रिप्टेड मैसेज छोड़ती है, क्योंकि उस तरह से एनोला अपनी मॉम से बात करती थी। और एनोला वहाँ पर अपनी मॉम की एक पुरानी फ्रेंड से मिलती है जहाँ पर कि उसे अपनी मदर का एक क्लू मिलता है और उस क्लू का पीछा करते हुए वो एक जगह तक पहुंच जाती है। और वहाँ पर जाकर एनोला को पता चल जाता है कि जो उसकी मॉम है वो रेडिकल ग्रुप्स की मेंबर है और जो रेडिकल ग्रुप्स थे वो उस टाइम पर वे ग्रुप थे जो कि आज़ादी के लिए लड़ रहे थे।
क्योंकि इंग्लैंड का सिस्टम उस टाइम पर लोगों को उनके राइट्स नहीं दे रहा था। और जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी एनोला पर हमला कर देता है और वो आदमी वही रहता है जिसे कि ट्रेन में ट्यूक्सबेरी के पीछे भेजा गया था। और जिसके बाद हम देखते हैं वो एनोला को डुबाने की कोशिश करता है ताकि वो ट्यूक्सबेरी का पता लगा सके। पर जो एनोला थी उसकी मॉम ने उसे काफ़ी ट्रेनिंग दी थी, जिसके बाद वो एनोला वहाँ पर उस आदमी से फाइट कर वहाँ से बच निकलती है। और वहाँ से बचने के बाद एनोला डिसाइड करती है कि पहले उसे ट्यूक्सबेरी को बचाना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो एनोला के ब्रदर्स थे वो एनोला की तलाश में थे और इस रीज़न की वजह से माइक्रोफ्ट ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर कर रखा है। इसके बाद एनोला सोचती है कि बेरी को ढूंढने के लिए उसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी, जिसके लिए वो एक विधवा का गेटअप लेकर ट्यूक्सबेरी के घर जाती है और वहाँ जाकर वो बताती है कि वो शर्लॉक होम्स की असिस्टेंट है और शर्लॉक होम्स ने ट्यूक्सबेरी को ढूंढने के लिए उसे वहाँ भेजा है। और वहाँ पर एक पहले से एक प्राइवेट डिटेक्टिव था जिसे एनोला पर शक होता है और वो उससे कहता है कि शर्लॉक ने पहले कभी किसी गर्ल को अपना असिस्टेंट नहीं रखा है। जिस पर एनोला ये कहती है कि अगर उसे कोई शक है तो वो शर्लॉक होम्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर सकता है जिसका वो सही जवाब देगी। और इन सारी बातों से तंग आकर ट्यूक्सबेरी की जो मॉम थी उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो प्राइवेट डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है, पर जो एनोला रहती है वो वहाँ से जाने की वजह उस स्टेट का मुआयना करने लगती है, जहाँ पर कि उसको बेरी का एक ट्री हाउस मिलता है, जहाँ पर कि एनोला को ट्यूक्सबेरी की कुछ बुक्स मिलती हैं। और उस ट्री हाउस के नीचे बेरी की ग्रैंड मदर आ जाती हैं, जहाँ पर कि वो एनोला को बताती हैं कि वो ट्यूक्सबेरी से बहुत प्यार करती हैं और साथ ही बताती हैं कि वो अपने पापा की तरह इंग्लैंड के कल्चर को नहीं मानता है और वो इन सारी चीज़ों के खिलाफ़ है और साथ ही सिस्टम को पसंद भी नहीं करता। जिसके बाद जो ट्यूक्सबेरी की ग्रैंड मदर रहती है साथ वो ये भी बताती हैं कि वो इंग्लैंड के इस कल्चर को पसंद करती हैं और वो चाहते हैं कि ये कल्चर चेंज ना हो। जिसके बाद जो ट्यूक्सबेरी की ग्रैंड मदर थी वो एनोला से उसे ढूंढने के लिए कह देती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एनोला ने उस ट्री हाउस से कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी जिसका यूज़ कर वो एक फ्लावर शॉप पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि ट्यूक्सबेरी फूल बेच रहा होता है। और जिसके बाद एनोला उससे बताती है कि उसकी जान खतरे में है। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो प्राइवेट डिटेक्टिव एनोला को ट्यूक्सबेरी के घर पर मिला था वो माइक्रोफ्ट को बता देता है कि एनोला कहाँ पर है, जहाँ पर आकर माइक्रोफ्ट एनोला को ले जाता है। और जिसके बाद माइक्रोफ्ट एनोला को मिस हैरिसन के स्कूल में दोबारा भेज देता है, जहाँ पर कि एनोला को एक प्रॉपर लेडी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही होती है। और एनोला को लगता है कि वहाँ पर आर्गुमेंट करने का फ़ायदा नहीं है, तो चुपचाप वहाँ की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती रहती है और साथ ही साथ वहाँ से निकलने का प्लान भी बनाती रहती है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि माइक्रोफ्ट ने एक पार्सल एनोला के लिए भेजा होता है और उस पार्सल में ट्यूक्सबेरी होता है जो कि एनोला को वहाँ से निकालने के लिए आया होता है। जिसके बाद एनोला उसी पार्सल में छिप जाती है और जिसके बाद जो बेरी रहता है वो मिस हैरिसन से कहता है कि ये पार्सल एनोला के लिए आया है। जिसके बाद मिस हैरिसन उस पार्सल को अपने रूम में रखवाने के लिए कह देती हैं। और उसके बाद जब मिस हैरिसन राउंड पर निकलती हैं तो एनोला वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद एनोला और बेरी मिस हैरिसन की मोटर गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और रास्ते में एनोला बेरी से कहते हैं कि उसे उसके अंकल पे शक है क्योंकि उसके मरने से उसे ही सब में ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिसके बाद वो दोनों बेरी के घर पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर हमें पता चलता है कि जो मेन विलन है वो बेरी की ग्रैंड मदर है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि जो बेरी कभी भी अपने फादर की जगह हाउस ऑफ लॉज में बैठे और वहाँ पर बैठकर इंग्लैंड के ट्रेडिशनल बिल के खिलाफ कोई वोट करे। और जिसके बाद हमें पता चलता है कि एक रिफॉर्म बिल पास होना था जिसके लिए उसके फादर को साइन करने थे, जिसके बाद वहाँ के लोगों को उनके राइट्स मिल सके। इसलिए उसने अपने बेटे को मरवा दिया था ताकि वो उस रिफॉर्म बिल पर साइन ना कर सके, इसलिए वो ट्यूक्सबेरी को भी मरवाना चाहती थी। जिसके बाद बेरी की ग्रैंड मदर लिंकन के जरिए उन दोनों पर हमला करवाती हैं। पर एनोला को उसकी मॉम ने ट्रेनिंग दी थी जिसका यूज़ कर एनोला दोबारा से लिंकन को वहाँ पर डिफीट कर देती है। पर जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो बेरी को शूट कर देती हैं, पर बेरी ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर बच जाता है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो बेरी है वो लॉर्ड हाउस में जाता है और रिफॉर्म बिल को पास करवा देता है। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जो शर्लॉक है वो उसी प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलता है जिसने एनोला को पकड़वाया था और वो बताता है कि ट्यूक्सबेरी के केस में जो असली विलन है वो उसकी ग्रैंड मदर है। जिसके बाद जो वो डिटेक्टिव था वो शर्लॉक से 2 क्वेश्चन पूछता है कि उसने ये केस कैसे सॉल्व किया, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि उसकी सिस्टर ने उससे पहले ये केस कैसे सॉल्व कर दिया। जिस पर शर्लॉक हैरान होता है, पर वहाँ से जाते वक्त
वो खुश भी होता है क्योंकि जो उसकी सिस्टर थी वो उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जो एनोला है वो दोबारा से पेपर में अपने मॉम के दिए गए रिप्लाई को ढूंढने लगती है, जहाँ पर कि उसे एक इनक्रिप्टेड मैसेज मिल भी जाता है। पर वो समझ जाती है कि जो ये मैसेज है वो उसकी मॉम का नहीं है बल्कि उसके ब्रदर का है। और उस मैसेज में शर्लॉक ने एनोला को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ पर कि एनोला एक न्यूज़पेपर बॉय बनकर चाहती है। और उस जगह पर हमें माइक्रोफ्ट और शर्लॉक दिखाए जाते हैं और वहाँ पर शर्लॉक माइक्रोफ्ट से कहता है कि वो एनोला का गार्डियन बनना पसंद करेगा, जिसके बाद माइक्रोफ्ट उसकी बात पर हाँ कर देता है क्योंकि वो एनोला को और नहीं झेल सकता था। जिसके बाद उन दोनों को पता चल जाता है कि एनोला यहाँ पर नहीं आने वाली, तो इसलिए वो वेट कर कर वहाँ से चले जाते हैं। पर जाते हुए शर्लॉक को एनोला का एक खिलौना दिखता है और जिसे देखकर शर्लॉक को पता चलता है कि एनोला वहाँ पर आई थी, पर मगर वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों उसे ढूंढ सकें। और उसके बाद एनोला अपने दोनों ब्रदर्स को जाते हुए देखती है, जिसके बाद एनोला दोबारा अपने रूम में वापस आती है, जहाँ पर कि उसे उसकी मॉम मिलती है। और उसकी मॉम उसे देखकर बहुत खुश थी क्योंकि वो अब एक इंडिपेंडेंट लेडी बन चुकी थी। और साथ ही उसकी मॉम अपने जाने के रीज़न को भी एक्सप्लेन करती है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी जो मॉम थी वो दोबारा एनोला को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और एनोला को भी अपनी आज़ादी मिल चुकी थी। और जिसके बाद जो ट्यूक्सबेरी था वो भी एनोला को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर एनोला उसे भी मना कर देती है क्योंकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही है। मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।